नमस्कार, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। यूजीसी के नए नियमों को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने खास बातचीत की सोशल एक्टिविस्ट निर्देश कुमार से। क्या कुछ कहा, देखिए। यूजीसी लागू करो, जिसको लेकर के भीम आर्मी सेना द्वारा जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये है हालांकि आए भी होंगे तो 2 से 3 लोग आए होंगे, तो वही 1 मिनट 2 मिनट में कवर कर लेंगे। हमारे जो तमाम लोग लेकिन सरकार जो है कहती है कि इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अच्छे काम देखिए, सरकार की नीयत और नीति दोनों ही ईमानदारी से अभी तक इस देश के शोषित लोगों के लिए नहीं है। चाहे सरकार बैठी रही हो, चाहे सरकार इस ईमानदारी से इन लोगों की, आप सोचिए, अगर आप ईमानदारी से अपने शिक्षा में कामयाब होना चाहेंगे, अपने लक्ष्य को साधने में, तो थोड़ी बहुत तो नाकामी मिल सकती है, लेकिन कुछ हद तक तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आज भी हमारे देश की सरकारें पूरी तरह से घोड़ी पर चढ़ने में स्कूल कॉलेज में बच्चों डिस्क्रिमिनेशन का इतना सामना करना पड़ता है कि सुसाइड कर अपने जीवन को खोने तक पे आ जाते हैं। और ईमानदारी से प्रयास नहीं, ना तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है, ना हमारे सिस्टम में क्या है, ना हमारी सरकार में। जितने ईमानदारी से प्रयास होंगे इस देश की खुशहाली होगी, आंदोलन की बजाय क्या भाईचारे आंदोलन होंगे। यहाँ पे एक दूसरे की समस्या के समाधान निदान के आंदोलन होंगे। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं चाहती। सरकारें भी चाहती है कि देश की जनता है वो आपस में उठी रहे, कोई कहे कि मैं ऊंचा, कोई कहे मैं ऊंचा, और हर किसी के नीचे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि नीचे वाले को देखकर खुश होता रहे, ऊंचे वाले के साथ बैठ करके मौज मारे कि मैं तो ऊंचे वाले पर कम से कम बैठ लेता हूँ, ये नहीं बैठ रहा। तो ऐसे सिस्टम को गवर्नमेंट बनाना चाहती है, पर अब समाज को समझना चाहिए कि इससे हमें कोई फायदा नहीं। सरकार चाहे सवर्ण हो चाहे अवर्ण, दोनों का ही वो ये नहीं सोचे कि वो उनके लिए बहुत अच्छी है। जब तक उनको अच्छा लग रहा है, जब तक उनके किसी तरह से जो पुराने प्रिविलेज है उन पर अटैक नहीं करती, लेकिन सरकार ऐसा करेगी बराबर की बात करेगी। तो आप बताइए, जिन लोगों को सताया गया सर, उन लोगों को बराबरी में लाने के लिए कौन प्रयास करे? आपसे ज्यादा प्रयास मेरा सफल नहीं होगा, ना आपका होगा, ना सरकार का। सरकार के एक कानून पर, सिस्टम के एक एक्ट पर, एक एक्शन पर सारे अपराधियों में डर बैठे, तो डर दिखाने वाले कानून को लागू नहीं किया गया। जिस दिन होगा, मुझे लगता है कि हम इस देश में कास्ट की बात नहीं कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। देश को कैसे आगे बढ़ाएगा इसकी बात कर रहे हैं। मेरा बेटा देश में क्या काम करेगा, मैं आपके बेटे के बारे में बता रही हूँ, आप मेरे बेटे के बारे में बता रही हूँ। आप मेरे बच्चे को आगे बढ़ाने का रास्ता खोल दूंगी, मैं आपके बच्चे के लिए, और वो बच्चे दोनों आपस में गले मिल गए। जब मैं और आप नहीं जाते तो लड़ना, तो मेरा बच्चा और आपका बच्चा आगे जाके गले मिल गई। मेरे बाप के खिलाफ था, इसके साथ कैसे जा सकता है? तो हम आगे भी अपनी पीढ़ी की नफरत, और ये काम मेरा सरकार। लेकिन एक बात ये भी आता है, ये भेदभाव जिस तरीके से किया जाता है यूनिवर्सिटी में, सभी लोग आते हैं बच्चे आगे पढ़ने के लिए, आज ये कैटेगराइज किया जाता है कि ये बड़े जाति का है, छोटे जाति का है, इसको कैटेगराइज कर दो। इस तरीके का भेदभाव सरकार सदन में बैठती है, अपने भी सांसद लोग हमें लोग उनको चुन करके लाते हैं, वही लोग वोट देते हैं। उस वक्त तो ये भेदभाव नहीं होता कि वो इस जाति से है, वो इस जाति से है। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। तो एक वो नौकरी में एजुकेशन में नहीं था, पॉलिटिकल में था। वास्तव में पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, ओनली 10 साल के लिए था। उसके बाद उसमें ये जांचना था कि ये रिजर्वेशन कितना सार्थक बैठता गरीब जनता के, इन कमजोर वर्ग के लिए। लेकिन इसमें कभी भी बैठ करके ना संवाद होता है, न कभी इसमें बैठ करके किसी तरह की कोई पिछली रणनीतियों पे कि इन्होंने कितना समाज को, जिस समाज से आए समाज को फायदा दिया, क्यों नहीं करते इसका? क्यों नहीं होती इससे बात? न सदन में होती, न जनता में होती, न पब्लिक में होती, न ऑफिसों में, न प्लेन में, कहीं चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इन्हें पता है जो 10 इयर्स का जो रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन पूरी तरीके से फेल है। और फेल कौन कर रही है? सरकारें, पार्टियां, क्योंकि पार्टियों के पिट्ठू बना ली। ये नेता नहीं है, ये दलितों के नेता नहीं है, ये खरीदे हुए वो लोग हैं। जैसे कि हम अपने घर पे कोई मुर्गा बकरा खरीद लेते हैं और अपनी मस्जिद चुप्पा डाल के नचाते हैं, तो ये वो लोग हैं। अगर ये स्वतंत्र नेता होते, वास्तव में रिजर्वेशन का आकलन किया गया होता, पुनर्विचार किया गया होता, तो इन रिजर्वेशन से अब तक इस समाज को फायदा मिल गया होता। क्योंकि इस समाज को पता चलता कि अरे रिजर्वेशन तो 10 साल की तैयारी, अभी भी रिजर्वेशन है और अभी भी आ रहा, हमारे लिए इसने काम नहीं किया, तो इसके पिछले काम का रिपोर्ट कार्ड मांगता, तो इसलिए कोई इस पर बात नहीं करता। राइट, 10 साल का जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल है, इस पर बात होनी चाहिए। इसकी वजह से बहुजन
परिजनों का बहुत नुकसान हो रहा है, जबकि जो इनकी शिक्षा का रिजर्वेशन है और नौकरी का रिजर्वेशन ये बढ़ाना चाहिए, ये तो घटाने की कोशिश की जा रही है और पॉलिटिकल को बढ़ाने की, क्योंकि उन्हें पता उनकी मर्जी के नेता बाजार में आराम से मिल जाए तो खरीद लेते हैं। एक सवाल ये भी है कि लगातार लोग ये कहते हैं कि हम लोग इस चीज को लेकर तमाम बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यहाँ नई नई लेकिन सब बातचीत कर रहे हैं। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं बातचीत की, आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया। आप एक बात बताइए, क्या ये पेशेंस रखने की बात, ये सब्र रखने की बात, सुधार करने की बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर दम था कि वो सवर्णों से कह पाता था दम? 24 घंटे के अंदर कैसे सुप्रीम कोर्ट 90,000 से ज्यादा 90 लाख से करीब फाइलें जो है सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर पड़ी है। इस देश की जनता की आंखें सूख रही है, उनका जजमेंट हो, उनका सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के लिए लोगों की जमीन, मकान, दुकान, बच्चा, बालक सब बिक जाता, कपड़ा लगता, और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता था। लेकिन जब 4 सवर्ण यहाँ पे आंदोलन करके तुम्हारे छाती पे बैठ गए तो तुम्हें उनसे अपने भाइयों का दर्द दिखाई दे गया। इस देश के अंदर कितने घोड़े के लिपटे लालों को न्याय के लिए मर गए, उनके बच्चे मर गए, दादा ने शुरू किया और पोता जवान हो गया, न्याय नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट की आंखें जब नहीं खुलती, इतनी फाइलें पेंडिंग पड़ी, इतने केस पेंडिंग पड़े, लेकिन इनके दर्द को फांसी दे दिया। जातिवादी सुप्रीम कोर्ट, ये सवर्णों का सुप्रीम कोर्ट साहब, ये जनता का सुप्रीम कोर्ट होता तो जनता के न्याय को ध्यान में रख के रिश्ते लगाता। कहता कि इसमें और परिवर्तन होना चाहिए, यूजीसी को और फटकार लगाता, ये अच्छे नियम नहीं है, इनको और बेहतर तरीके से डिफाइन करो ताकि सवर्ण के खिलाफ ना हो। खुद यूजीसी ने चालाकी करी है कि ऐसे इन नियमों को अच्छे से डिफाइन नहीं किया ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा हो, देश के अंदर आंदोलन हो, ये जो जातिवाद का उन्माद है और उसको धार लग जाए। तो आप समझ रहे हैं ये सरकारों की चालाकियां होती है, जनता करती रहे। आखिरी सवाल है मैम, आज इस तरीके से विडंबना ये हो गई कि हम आज इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया नहीं है। जब डिबेट होती है सभी पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन अभी इस तरीके से आप हर सवालों के जवाब दे रहे हैं दिमागी से, आप भाई डर, कोई कहे कि मैंने तेरे घर से चोरी की है और जिसके घर से आप चोरी कर रहे हैं, आप मान लीजिए मैंने आपके घर से चोरी की है और उस चोरी की सफाई देने के लिए मैं आपको ही बुला लूं, तो आप तो कहोगे भाई मेरे घर से ये भी चुरा, वो भी चुरा, वो भी चुरा, वो भी चुरा। जिसके घर से चोरी कर रहे हैं चोर कभी बुलाएंगे उस आदमी को जिसके घर की चोरी चल रही है? नहीं बुलाएंगे ना, क्योंकि वो खुद के बता देगा भाई साहब मेरे साथ चोरी हुई है, मेरे अधिकारों की चोरी हुई है, मेरे रिजल्ट की चोरी हो रही है, मेरे शिक्षा में चोरी हो रही है, मेरे टैक्स की चोरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात मेरे सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान की चोरी हो रही है, क्योंकि जगह जगह मुझे सबको से लेकर के हर जगह मुझे अपमानित किया जाता है। तो वो बता देगा, इसलिए उनको नहीं बुलाया जाता। चोर कभी भी उस आदमी को नहीं बुलाएगा जिसके घर से चोरी कर रहा है। और ये बैठा हुआ मीडिया में लोग ये बड़का बड़का चोर है, क्यों है पता है? क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ बैठने का अधिकार सिर्फ इनको है। जैसे लोग आज मीडिया में बैठे हैं ना भारत की, ऐसे लोग ना कहीं खेतों में जाकर मजदूरी कर रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जाति है, जन्म लिया है ना उसी कास्ट में भाई, तो माँ की कोख से पैदा होना यहाँ पे बड़ी बात है, कर्म यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए ये लोग जो है आज मीडिया में भी है, किसी पता है जज की ड्यूटी जज करता है, ऐसा कॉलेज में किसी ड्यूटी सीमा नहीं है, लेकिन भारत में है क्यों? क्योंकि अधिकार मारने की बहुत बड़ी जानकारी। दीदी जल्दी दीदी करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देखी और सरकार संसद भी चल रहा है, संसद में इसको किस तरीके से उठाया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जनता न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।